पहली बात, ऐसे नेशनल चैनल पे कम से कम बैठ के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, झूठ बोलने के लिए थोड़ा शर्मा लिया करो, थोड़ी सी शर्म रखो, ऐसे झूठ मत बोलो। खुलेआम झूठ बोलते हो आप लोग, इतना बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो। मुझ पे हो गया है क्रिकेट का वो सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ का इनाम। आ गया है आईपीएल का सीजन, अब प्लेयर स्पॉट का बोझ सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटासी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन का विनिंग तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के हर घर में होगा क्रिकेट का वो सवार। प्लेयर स्पॉट में सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं, बहुत ही इजी और एंटरटेनिंग गेम भी खेल सकते हो, जैसे लूडो, रामी, स्नेकर्स, लेडर्स, कॉल ब्रेक, ऐसे 15 एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलकर जीत सकते हो 50 लाख रुपए। आप बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? पहला, 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस और ऐसे नया नया अलग ऑफर्स। दूसरा, इजी विड्रॉल विथ नो KYC। तीसरा, 1 करोड़ यूजर, ट्रस्टी और सिक्योर भी है। चौथा, एंड्रॉयड और ISO दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये मैच सीजन में अपने फ्रेंड को बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे दिया हुआ लिंक पे तुरंत क्लिक करो और इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट ऐप और मिलते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फेवरेट गेम के साथ। देखिए अंजना जी, टैक्स फ्री करना, टैक्स फ्री नहीं करना, ये राजनीतिक जीवन में अन्यथा भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहस का विषय हो सकता है। हम कह सकते हैं टैक्स फ्री करिए, ये हमारा अधिकार है। वो मना कर सकते हैं कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, ये वो उनका अधिकार है। मगर ये सारे विषय को झूठा बताते हुए ठहाके मार मार के हंसना, लोटपोट होके गिर जाना, मुझे लगता है ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये कहीं ना कहीं बहुत मुझे लगता है भयंकर ठेस पहुंचाया होगा। हम जो इन्वॉल्व नहीं थे, हम उस समय छोटे थे, हम तो कश्मीरी भी नहीं है, मगर आप सोचिए हमें इतना बुरा लग रहा है। जो कश्मीर के बासिंदे होंगे जिन्होंने ये भुगता होगा, उनको ये सब पोस्चरिंग देख के अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री का कितना बुरा लगा होगा। पहली चीज तो जब 90 में कश्मीरी पंडितों को पीट पीट के निर्ममता पूर्वक वहां से भगाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, वो वहां पर राज्यपाल थे, ये उस वक्त खामोश थे। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है और घड़ियाली आंसू बहा रही है कश्मीरी पंडितों के नाम पर, ये लोग केंद्र की सत्ता में भागीदार थे, केंद्र की सरकार को ये समर्थन दे रहे थे। दूसरा फैक्ट। तीसरी बात, अब आप आ जाइए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के सवाल पे। आपने आंदोलन किया टैक्स फ्री करो, कश्मीरी पंडितों के लिए टैक्स फ्री करो, इसलिए कि आपने किया कुछ नहीं 20, 25, 30 सालों में। दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ खड़े हैं। अब इस पे फैसला होना चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 32 साल में आपने क्या काम किया। 1990 में जब कश्मीरी पंडित पीट पीट के मार मार के भगाए जा रहे थे, आप केंद्र की सत्ता में भागीदार क्यों बने हुए थे? आप उसके गुनाहगार हैं कि नहीं, हां या ना? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 7 साल रही, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? ये पूछना गुनाह है क्या अंजना ओम कश्यप जी? देखिए, जब आप सत्ता में हैं तो सिर्फ रोने धोने से काम नहीं चलता। जब आप सत्ता में हैं तो आपको काम करके दिखाना होता है। आज की तारीख में आप सत्ता में हैं, फिल्म देखकर रोना आता है, मुझे भी कई बार रोना आता है, अच्छी बात है, एक इमोशनल इंसान को रोना आएगा, रोना भी चाहिए। आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को ये फिल्म देखनी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गलत सुझाव दे दिया? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं भाई विवेक अग्निहोत्री 250 करोड़ रुपए कमा चुका है, अब पूरे देश को फ्री में दिखा दो, यूट्यूब पे भी डाल दो, दूरदर्शन पे भी डाल दो। 150 रुपए ही क्यों देंगे हम? 200 रुपए ही क्यों देंगे? फ्री में क्यों नहीं? इतनी इमोशनल और अच्छी पिक्चर को फ्री में पूरे देश को क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका जवाब दीजिए आप। सवाल हमसे न पूछा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक जब किया था तो प्रधानमंत्री को साइकोपाथ और कावड़ कहने वाले अरविंद केजरीवाल, इंडियन आर्मी को धता बताने वाले केजरीवाल यहां हमसे सवाल पूछते हैं। अंजना जी, बाकी सारी टेक्निकलिटीज आप दरकिनार करिए, सिर्फ एक सवाल मेरे बड़े भाई संजय भाई से पूछिए। आप सिर्फ इतना पूछिए कि ये पिक्चर, ये मूवी झूठी कैसी थी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार विधानसभा में कहा, एक झूठी पिक्चर, एक झूठी पिक्चर, एक झूठी पिक्चर। ये मूवी झूठी कैसी थी, बताया जाए। संजय जी, मैं एक बात के लिए भाजपाइयों की तारीफ करता हूं
पूरे दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने का किसी को प्रमाण पत्र मिलना हो तो उस पे नंबर 1 पे भाजपा ही आएंगे। ये मतलब कैसे रात में नींद आती है आप लोगों को इतना झूठ बोल के? झूठ बोलने का सारा ठेका आप लोगों ने रखा है। संजय जी, अरे आपकी क्या असलियत है मैं बताऊं, आपको शर्म आएगी। आपके कार्यकर्ताओं को शर्म आती है आपके कृत्य के ऊपर। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सत्ता की मलाई लूटने के लिए आपने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। जो बेचारा वहां से भाग के आएगा, कश्मीरी पंडित भगा के उसको भेजा जाएगा, उसको दीवार की, घर की, बिजली की, पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके भाषण की जरूरत है, सिर्फ आपके झूठ की जरूरत है, सिर्फ आपके घड़ियाली आंसू की जरूरत है। अंजना जी हो गया हो तो मैं बोल सकता हूं? पूरा कर ले, बस आ रही हूं, आप ही के पास आ रही हूं। कुछ कीजिए, हाँ। कुछ कीजिए। चलिए, 14 साल आपके प्रधानमंत्री रहे इस देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी को मिला के किया कुछ नहीं कश्मीरी पंडितों आपने के लिए। मेरे सवाल का संजय जी और जवाब सारी नहीं दिया। राष्ट्रभक्ति और सारी संजय जी। पीड़ा का ठेका आप बिल्कुल संवेदनहीनता नहीं है, एकदम